गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग को इस चैनल पर त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे, कुछ क्वेश्चन अपना मन से दिए थे। आप उसके आधार पर संभवतः क्वेश्चन को बनाने को कोशिश करें बुक से। आज फिर अपना मन से क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। एनसीईआरटी बुक, स्टूडेंट फ्रेंड बुक, आलोक प्रकाशन का बुक या किसी भी राइटर के बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप करें। और पहले की वीडियो में बताया गया है, साइंस में बता दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन के सिवाय व्हाट्सएप पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल क्वेश्चन। और जो चैप्टर चल रहा है उसका मैं बार बार कहता हूँ, बहुत इसमें चैप्टर है, सब मुलाकात होगा, सब तरह का क्वेश्चन पूछिएगा। जिस दिन आपका पूरा बुक हो जाएगा आप अपना मन से क्वेश्चन कीजिएगा। मैं एक क्लास में भी इसी प्रकार से करते थे, जो बच्चे एग्जाम दे दिए उनसे पूछिए, आपको मालूम हो। इसलिए जैसे जैसे किताब खत्म होता है वैसे वैसे चैप्टर चलिए, वैसे वैसे खत्म कीजिए, वैसे वैसे आप क्वेश्चन कीजिए। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बताने से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। याद करें और देखें क्वेश्चन। कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजा दे चुका है, P है, Q है, R है, समकोण दर्शा रहा है, दो भुजा दे दिया। ये 12 सेंटीमीटर में है और ये 13 सेंटीमीटर में है। तो क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी, क्वेश्चन दिए गए आकृति से tan P घटाओ cot R ज्ञात करें, ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए शुरू के वीडियो में जब मैंने लेक्चर के रूप में दिया तो उसमें लिखाए थे कि प्रत्येक समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है, जिसमें एक P न्यून कोण और एक R न्यून कोण है। और बताए थे कि त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहे निष्पत्तियां वाला, तो सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों भुजा को मालूम कर लेंगे। आपके सामने ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दो भुजा दे ले, निचला भुजा दिया हुआ नहीं। रह गई बात कि थीटा यहां नहीं दर्शा रहा है, तो थीटा है, P है, R है। यदि P को मानते हैं, ये दर्शा दिए, ये P को मानते हैं थीटा, तो ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा। तो बताइए B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, निकालना क्या है? P। आप यहां पर इस चीज को लिखेंगे कि दिया है P बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? P बराबर, सूत्र लिखाए हैं विद्यार्थी जी, H स्क्वायर घटा B स्क्वायर। H का वैल्यू विद्यार्थी जी 13 और 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग होता है 169, यानी 13 को दोबारा 2 टाइम्स गुना करें, 2 बार गुना करें, 169 आ जाएगा जी, है ने। उसी प्रकार से 12 को 2 बार गुना करेंगे 144 आएगा जी। इसमें घटाएंगे 25 आएगा जी। 8वां में पढ़ा था 25 का वर्गमूल 5, मात्रक देल है तो लिखेंगे, नहीं दिया वो रहेगा नहीं लिखेंगे। ई आ गया। अब देखिए एक बार लम ई बोला, एक बार सॉरी एक बार थीटा P बोला, एक बार थीटा ई बोला,
तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। और आपको बता रहे हैं यदि एक ही त्रिभुज में दोनों न्यून कोण को बारी बारी से पूछा जाए, तो यदि आपके पास बहुत बड़ा दिमाग है तो एक के में सिर्फ लंब आधार बदलना पड़ेगा। जो लंब है वो बन जाएगा आधार, और जो आधार है वो बन जाएगा लंब। देखें या इसी फिगर को 90 क्यू पी आर, अब इसको दर्शाएंगे तो ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा, और H बदलता नहीं है, जैसे जहाज में ह कभी बदलता नहीं है, वैसे ही इसमें कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा तो लंब और आधार, जब पहले लंब था वो आधार हो जाएगा, आधार था जो लंब हो जाएगा। सुन लिया? इधर देखो तो 12 13 और ये 5 मात्रक लिख नहीं सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब देखिए, पहले देख लीजिए, यदि दो निष्पत्तियां रहे, कोई भी साइन कॉस tan सेक कॉस कॉस, किसी भी चिन्ह में जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुना के साथ, भाग के साथ या त्वरा साथ कुछ भी रहे, तो सबसे पहले उस सभी का मान निकाल लेना। अब यहां tan p सूत्र वही रहेगा, p बटे b, ई पी नहीं, यहाँ कोण को दर्शा रहा, थीटा कोण का फलन होता है, उसके जगह परिवर्तित होते रहेगा, बदलता रहेगा, कभी पी है, कभी ये है, कभी थीटा है, कभी बीटा है, कभी अल्फा है, कभी गामा है, कभी साई है, कभी डेल्टा, कुछ भी रहेगा, लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा। अब ये पी बोला तो पी थीटा इस त्रिभुज में है, तो इसमें पी का वैल्यू कितना है बताइए? 5। बी का वैल्यू कितना है? तो 12। राइट? अब इसमें चलेंगे, cot r सूत्र उलट जाएगा, b बटे p, क्योंकि tan का उल्टा होता। चलिए वहां से मान बोलिए, इससे मान बोलना है r वाला से, r में b कितना? 5, e कितना? 12। राइट? आपका tan p का मान दिया गया और cot r का मान दिया गया, tan p का भी आ गया, cot r का मान दिया गया। यहाँ tan p रख देंगे, यहाँ cot r रख देंगे, और दोनों को घटा देंगे, आंसर मिला देंगे। देखें, समझ गया यहाँ तक? अब ऊपर मिटा करके देखिए, सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ आप लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से क्या था प्रश्न? tan p घटाओ cot r, cot r, tan p का वैल्यू 5/12, 5/12, और घटा इसका भी 5/12। आप देखिए ऐसे करके काट ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में ही 12 ले लिया, लघुत्तम कट जाएगा, यहाँ 1 से गुना होगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, समान में घटेगा तो 0/12, समथिंग हो जाएगा 0, आंसर हो गया 0। हेलो, समझ गया वो? देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन ध्यान से देखेगा। देखिए पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था, यहाँ P था और R था, यहाँ पर आ गया ये थीटा नहीं मिला, थीटा नहीं भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं, ये बदलते रहेगा, परिवर्तन है न्यून कोण का। तो ध्यान दें, यहां से कैसे मान निकालेंगे, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, तो साइन ए कॉमा सेक ए का मान बताएं। कोई भी रहेगा यहाँ पर, यहाँ कुछ भी रहे, साइन रहे, कॉस रहे, सेक रहे, टैन रहे, कॉट रहे, ये तो अपना मन से मैं दे रहा हूं, कुछ भी इस टाइप पर मैंने बता रहा हूं कि इस टाइप पर इधर है, गुना में दे रहे, वो इधर रहे, तब कैसे बनाएंगे, दशमलव में तब कैसे बनाएंगे, रूट में तो कैसे बनाएंगे। तो मैं उन सारी बातों को अपना मन से क्वेश्चन पर सेट करेंगे और आप घर पर सेट कीजिए, चलता रहेगा। ये देखिए हल हम लोग चलेंगे
क्या है हल में? 15 cot A बराबर 8, गुना में हथिन, इधर ही दिन तो भागा में, सॉरी 8/15। अब इनका सूत्र बतावल गए हैं, B/P। अब बताए थे यदि अनुपात वाला रहेगा तो मान के बनाएंगे, पीछे वाले वीडियो में बताए थे, फिर से बता देते हैं। माना कि B बराबर 8 के और P बराबर 15 के, राइट। अब P भी मालूम तो जरूरत है एज का, सूत्र बताए थे P² + B², ये 15 के होल स्क्वायर, 8 के होल स्क्वायर, 15 का वर्ग 2 बार से गुणा करिएगा, 15 × 15 225 के स्क्वायर, 8 × 8 8 64 के स्क्वायर, 5 4 9 हो गया होगा के स्क्वायर, 6 2 8 हो गया होगा 289। आपको 17 का वर्गमूल 289 का वर्गमूल, सॉरी 289 का वर्गमूल 17 के स्क्वायर का के, इतना आ गया। प्रश्न है आपके सामने, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से sin A का वैल्यू सूत्र P/H, P का वैल्यू कितना है 15 और के, और 17 के चला गया, 15/17 आंसर लिख दीजिएगा। और दूसरा था विद्यार्थी जी से के सूत्र H/B होता है, H का वैल्यू विद्यार्थी जी 17 के और इसका वैल्यू 8 के, कट गया, आंसर आ गया 17/8, ये भी आंसर है। तो मान के बनाएंगे, बिन मानले भी बना सकते हैं, लेकिन एक दो गो अगला वीडियो में भी मान के बताया, इस पर भी मान के बताया। अब बिना मान ले, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग मान के बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी मान के बनाते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें, यदि आपसे कोई इतराज करके पूछता है तब आप उसे मान कर बनाने को कोशिश करें, तो 100% ज्यादा सुंदर है। ध्यान दें, ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, कोई समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ए और बी को ऐसा जगह दर्शाएंगे जो न्यून कोण को दर्शाता है। न्यून कोण है जहां कॉस का मान निकालते हैं, कॉस ए का मान और कॉस बी का मान निकालते हैं, तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, दोनों का अनुपातिक वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं, तो दोनों का अनुपातिक वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि cos A = cos B ये दिया हुआ है। और ये सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, साबित करना है कि कोण A और B का मान बराबर होगा। इसलिए देखिए, इसको पहले बार बार यहां से हल करना है, यहां लिख दीजिएगा, दिया है क्या cos A = cos B, चित्र बना देंगे। इस चित्र में E और E न्यून कोण है, तो आप यहाँ A और यहाँ B और बाकी दर्शा दीजिए C, ABC का हो गया। अब यहां से विद्यार्थी एक बार कोण इसको A न्यून कोण थीटा यदि मानते हैं, तो E हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, क्योंकि थीटा के सामने P, 90 के सामने H और तीसरी भुजा B। इसके साथ यदि न्यून कोण B हो जाए, यदि न्यून कोण B हो जाए, A B C न्यून कोण, तो सेम चीज P, 90 के सामने H और ये B, याद रहे। देखिए दोनों को अलग अलग कर लेंगे जब भी न्यून कोण, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं, बहुत छोटा दिमाग है, और छोटे दिमाग खुरपाती दिमाग होता है। यहां पर दोनों को अलग अलग कर लिया, अलग अलग, एक बार न्यून कोण ए को दर्शा रहा है, एक बार न्यून कोण बी को दर्शा रहा है। इसमें आपको लंब ई हो गया, आधार ई हो गया, कर्ण ई हो गया,
इसमें लम आपको ई हो गया, कर्ण ई हो गया, आधार ई हो गया। अब दोनों से एक बार कॉस का मान निकाल लेंगे यहाँ से, एक बार इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब प्रश्न में दे ले दोनों बराबर, तो दोनों के कर देंगे बराबर, काट कुट आंसर आएगा। अभी नहीं, यहाँ से साबित होगा कि ये दोनों भुजा बराबर है, यानी लंब आधार दोनों बराबर है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और 9th क्लास में बताया गया, सिद्ध किया गया है कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होता है। यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर अब हम लोग cos A बराबर सूत्र लगाएंगे B/H, B का वैल्यू दे देंगे AC और H का वैल्यू दे देंगे AB, राइट। अब यहां से निकाल लेंगे cos B, सूत्र वही रहेगा लेकिन इससे चलेंगे। B का वैल्यू हो गया BC, इसका वैल्यू हो गया ये AB, देख रहा है, क्योंकि B तो BC, H तो यहां से AB, राइट। अब प्रश्न कर रहा है दोनों बराबर है, यानी cos A बराबर cos B। तो आप यहां लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, cos A बराबर cos B। ई A का मान देंगे, cos A का मान ई देंगे AC/AB और ई मान देंगे BC/AB। आपको पता होगा कि जो बराबर है बराबर में ये काट देंगे, या यहाँ गुना करके भी काट सकते हो। ऐसे ये गुना है, यहाँ पर भागा है तो इसमें गुना हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं ऐसे ही। तो आपको मिल गया यहाँ से विद्यार्थी जी क्या, कि AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो पहले से तो समकोण देले था, अब यहाँ पर साबित हो गया कि दोनों भुजा बराबर। तो याद कीजिए पीछे वाला बतिया क्या, कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु कहते हैं, और यदि समद्विबाहु में एक कोण 90 हो जाए तो उसे समद्विबाहु समकोण कहते हैं। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसके बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये बराबर भुजा आ गया, AC और BC बराबर भुजा आया, और इस बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, देखिए AC के सामने का कोण कौन, B, और फिर देखिए BC के सामने का कोण कौन, A। तो दोनों कोण बराबर। अथवा आपको बताए थे इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो त्रिभुज का नाम है ABC। तो आपको याद कीजिए कि बताया गया था कि AC रहे तो AC को झाप देंगे तो उसका कोण मिल जाएगा। AC झापा तो मिल गया B, यानी कोण BE हो गया, कोण B। और BC झापेंगे तो क्या मिलेगा, A, ये हो गया कोण A। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका इस सम्मुख कोण है बराबर, कोण बराबर भुजा, तो बराबर भुजा तो बराबर कोण बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज से। 9th क्लास में ये सिद्ध किया गया, बताया गया है ने। तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के ये बात कहां से आया, समद्विबाहु त्रिभुज से। अब रह गई बात कि सर इसमें ये इधर है इधर भी, भाई इधर रहे या इधर रहे, तराजू का दो पलड़ा, इधर तौलिए उधर तौलिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। समझ, ये हो गया प्रूफ, यह सत्यापित हुआ, यह साबित हुआ। ये था आपका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। फिर से एक बार देखें, ये क्वेश्चन दिया था, ये भी दिया हुआ है cos A बराबर cos B। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले बोला एक ही त्रिभुज है, लेकिन दो बार न्यून कोण बोला एक ही में, तो दोनों को अलग अलग से कर लेंगे तो समझ करके हम लोग को जवाब देने में ज्यादा सुविधा होता है। इसलिए एक बार इसको ठीठा माने तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। एक बार इसको बोला ठीठा तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब ये इससे निकाल लिए cos A का मान इस त्रिभुज से, इससे निकाल लिए cos B का मान। प्रश्न कर रहा है दोनों वैल्यू बराबर है, देखिए ना, कह रहा है ना, देखिए लिखा हुआ है बराबर हो गया।
जो मिल गया उसको काट दिए, यहाँ से बच गया AC, यहाँ से बच गया BC। अब बराबर भुजा आ गया, इसलिए बगल में लिख दिए कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बगल में लिख दिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। आइए वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। पीछे वाला ज्यामिति का चैप्टर में सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिखाया गया, बहुत डिटेल से लिखाया गया, बहुत सारा पॉइंट लिखाया गया। आप उस चीजों को ध्यान से सुने, बहुत पॉइंटों को सिद्ध भी किया गया है, इसलिए देखते जाइए, प्रूफ हो गया। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने। देखिए, cot थीटा का वैल्यू है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा का मान निकालें। इसका मान निकालना है विद्यार्थी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखें, इधर यहाँ साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकलेगा, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट नहीं निकालना, स्टेप बाय स्टेप निकालिए तो बेहतर है। बहुत ऐसे बच्चे इसका सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे आसान तो हो जाता है, लेकिन इस पत्नियां के माध्यम से निकालिए, टाइप बाय टाइप बाय टाइप, तो अच्छा रहेगा। यहां से हम आप लोग को देखिए हल करेंगे। कॉट थीटा 7/8 सूत्र लिखेंगे, b/p, मान के भी बना सकते हैं, कई को मान के बताएं, अब बिना मान ले, तो b का वैल्यू हो जाएगा कितना 7, अब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, h का, h को क्या करिएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इधर p का वैल्यू दर्शाएंगे 8, इसका वैल्यू दर्शाएंगे 7, 8 का वर्ग होता है 64, 7 का वर्ग होता है 49, इसको जोड़ने पर शायद 113, 9 4 10, ठीक है, यही है। अब यहां से किसके किसके जरूरत है, तो साइन और कॉस का जरूरत है, तो आप यहां से पहले साइन और कॉस निकाल ले। साइन थीटा p/h, p का वैल्यू 8, इसका वैल्यू 1/3, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे b/h, b का वैल्यू 7, इसका वैल्यू अंडर रूट 113। यह देखे प्रश्न से अब चलेंगे, प्रश्न है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन का वैल्यू दे देंगे विद्यार्थी 8/√1/3, 1 माइनस 8/√1/3 बट्टा 1 प्लस 7/√1/3, और विद्यार्थी जी 1 माइनस 7/√1/3। ध्यान दें, आप यहाँ अब सूत्र अप्लाई कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर आप सूत्र अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a के स्क्वायर और माइनस 8/113 के होल स्क्वायर, नीचे भी वही चीज 8 के होल स्क्वायर और 7/113
अंडर रूट 1/3 के होल स्क्वायर। ध्यान दो, यहां से 1 का वर्ग 1 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, और वर्ग से वर्गमूल खत्म हो गया तो 1/3 होता है। वही बात यहाँ 7 का वर्ग 49 होता है, यहाँ 1/3 हो गया, जगह नहीं है। अब आगे ध्यान से देखेंगे, फिर से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन का मान इस साइन का मान, कॉस का मान कॉस का मान, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, रूट 3 वर्गमूल निकल गया, इसका 113 का वर्गमूल निकल गया। अब ये इसको लघुत्तम लेंगे, इसको लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 113 में 64 हटा देंगे, 113 में 49 हटा देंगे। इसके बाद आंसर आ जाएगा आपको यहाँ। आगे देखिए, इसके बाद आपको ये बड़ी बटा देंगे, इसके बाद ये छोटा बटा देंगे, ये लघुत्तम आएगा 113, आपको यहाँ चल गया 113 घटा ये हो गया 64, और यहाँ पर भी वही बात होगा विद्यार्थी जी, यहाँ भी छोटा बटा लेंगे, है ने, और ये हो गया है आपको नीचे 113, ये हो गया 113, ये हो गया 49, बराबर है 13, भाग से गुना ये कैंसिल हो गया जी। अब आ गया है आपको ऊपर में बच गया घट करके 13 में से 4 गया, और आप घटाइएगा 13 में से, ये हो गया, देखिए घटाइएगा आंसर आ जाएगा, देखिए घटाइएगा, यही आंसर होगा। तो ये आपका जवाब रहा। अगला वीडियो।